कहा जाता है कि एक पत्नी पूरे परिवार को दिल से जोड़कर रखती है। उसका त्याग दिखता नहीं, पर परिवार की नींव उसी के धैर्य पर टिकी होती है। यह कहानी है एक ऐसी ही पत्नी, आरती की, जिसकी चुप्पी में भी एक संसार छुपा था। शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में विवेक और आरती का परिवार रहता था। विवेक एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और आरती गृहिणी थी। उनकी एक बेटी आन्या थी जो अभी 5 साल की ही थी, लेकिन घर की धड़कन थी। शादी को 6 साल हो चुके थे। शुरुआती दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा चला, पर धीरे धीरे विवेक का व्यवहार बदलने लगा। वह ऑफिस के तनाव के कारण अक्सर चिड़चिड़ा रहता और बिना किसी वजह आरती से झगड़ पड़ता। आरती हर बात सह लेती, न जवाब देती, न शिकायत करती। सास कहती, बहू, औरत वो नहीं जो हर बात पर बोल दे, औरत वो है जो घर को संभाले रखे। और आरती हर बार चुप हो जाती। उसे लगता शायद यही शादी का धर्म है, सहते जाना, टूटते जाना। विवेक देर रात घर आने लगा। आरती पूछती, सब ठीक है ना, खाना परोस दूं? विवेक कड़वाहट भरे स्वर में कहता, तुम बस यही पूछ सकती हो, जिंदगी में और कोई बात है तुम्हारे पास? आन्या माँ को रोते देखती तो अपने छोटे छोटे हाथों से आंसू पोंछते हुए कहती, मम्मा, आप दुखी मत हुआ करो, मैं हूं ना। इन बातों से आरती का दिल और टूट जाता। एक दिन ऐसा आया जिसने सब बदल दिया। विवेक ऑफिस से लौटा तो घर में शांति थी। आरती ने दरवाजा खोला, मगर मुस्कान नहीं थी। डाइनिंग टेबल पर खाना सजा था, पर कुछ अलग था। आज थाली में सिर्फ एक चिट्ठी रखी थी। विवेक ने हैरानी से उसे उठाया। विवेक, मैंने बहुत कोशिश की कि हमारा घर वैसे ही रह सके जैसा हम दोनों ने सपने में देखा था, पर आज मैं थक गई हूं अपने ही घर में पराई हो जाने से। मैंने हर बार तुम्हारी हर तकलीफ को अपनी समझा, पर तुमने मेरी तकलीफों को कभी महसूस ही नहीं किया। आज इस घर से नहीं, मैं सिर्फ उम्मीदों से जा रही हूं, क्योंकि अब मैं खुद को भी थोड़ा जीना चाहती हूं। तुम्हारी आरती। विवेक के हाथ कांप गए। वह कमरे की ओर भागा। आरती वहीं थी, सामान पैक नहीं किया था। विवेक हांफते हुए बोला, तुम तुम जा रही हो? आरती ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं सिर्फ टूटने से बच रही हूं। विवेक को पहली बार एहसास हुआ। विवेक को महसूस हुआ कि उसने पत्नी नहीं, एक दीवार समझ लिया था, जिस पर बस अपनी चिड़चिड़ाहट उछालता गया। उसे याद आया, जब वह बीमार पड़ा था, आरती ने 3 दिन अस्पताल में साथ नहीं छोड़ा। जब उसने नौकरी खोई थी, आरती ही थी जो बोली थी, कमाई चली गई तो क्या हुआ, हम साथ हैं, यही काफी है। हर त्योहार में, हर कठिनाई में सबसे पहले आरती ने ही घर को संभाला था। आज वही आरती टूटने को मजबूर थी। विवेक ने चिट्ठी वापस आरती को दी और धीमे से बोला, मुझे माफ कर दो आरती, मैं वो पति नहीं बन पाया जिसका तुमने सपना देखा था। मैं बदलना चाहता हूं, पर अकेला नहीं। क्या तुम मेरा साथ दोगी? आरती की आंखों में आंसू भर आए। आन्या दौड़कर आई और माँ बाप के बीच खड़ी होकर बोली, अब आप लोग झगड़ा नहीं करोगे ना? दोनों मुस्कुरा दिए। उस दिन से विवेक हर बात समझने लगा। पत्नी जवाब न दे तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे दर्द नहीं होता, बल्कि वह घर को टूटने से बचा रही होती है। पत्नी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, घर की आत्मा होती है। उसकी चुप्पी त्याग है, कमजोरी नहीं। शादी तकरार से नहीं, समझ और सम्मान से चलती है। कभी उस इंसान को हल्का मत समझो जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा है। आरती और विवेक ने नया अध्याय शुरू किया, जहां बातें छुपती नहीं थीं, समझी जाती थीं, और घर में प्यार लौट आया।